तरक्की और मसीह के नाम को जलाल मिलता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। अभी ये वक्त है कि हम जोरदार तालियों की गूंज में अपने मकामी बुजुर्ग पास्टर सरफराज आसन को कलाम मुकद्दस के लिए खुशामदीद कहते हैं। आपकी भरपूर तालियों में। जिंदगी बस कलाम सुनना, एक दूसरे बात नहीं करनी, उसके खुदा की फाजमल देखना, बरकत होना। पानी कट के ले पौली बच पी के फिर टूट गई। सबसे पहले हम अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में हम सबों को जगह बजगह से इकट्ठा किया। बाहिफाजत हम यहाँ तक पहुँचे ताकि इस रूहानी महफिल को सब मिलकर सजा सकें और हम सब ने खूब यहाँ पर खुदावंद के नाम को जलाल दिया। हमारे प्रस्तार बड़ा अच्छा गाते रहे। अभी भाई बाबर बड़े अच्छे लफ्ज़ बोल रहे थे, एक से बढ़कर एक प्रस्तार, इसमें कोई शक नहीं। हर एक ने अच्छे से अच्छा गाया और साजिंदों ने बड़ा अच्छा बजाया और आपने उनका साथ दिया और खुदावंद के नाम को जलाल मिला। दूसरे नंबर पर आज शुक्रगुजारी की इबादत में हम सब आए हैं, लेकिन मैं पैगाम देने से पहले आपसे एक छोटी सी इजाज़त लेना चाहता हूँ। फराख दिली से मुझे बता दीजिएगा, 4 बज गए हैं। इस वक्त तो हमने खाना चाना खिला के भी आपको फारिग कर देना था, किसी वजह से हम लेट हो गए हैं। 4 बज गए हैं, कितनी देर तक मैं कलाम दूँ तो आप बर्दाश्त करेंगे? क्यों भाई? अपनी मर्जी से। बाद में ये ना कहना कि भाई जब कलाम में बड़ा लम्बा कर देंगे रहे, ये ना कहना। मैंने आपका भी ध्यान रखना है, आपने वापस अपने घरों में जाना है, फिर अभी भाई ने आपको खाना भी खिलाना है और मैं नहीं चाहता कि सारा मज़ा किरकिरा हो जाए। मैं इतना लंबा पैगाम कर दूं कि कोई मेरा कोट खींचे आके कि भाई जी बस करो, ऐसे नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि हम खुशी खुशी सारा काम करें, ठीक है। आज हम शुक्रगुजारी की इबादत में हैं और ये ज़रा मैं आपको बताता चलूँ कि इस इबादत का एहतमाम हमारे प्यारे बुज़ुर्ग भाई सादिक रसी साहब जो थेड़िया से हैं और हमारे प्यारे भाई अनैत साहब जो निज़ामपुरा ढाका से हैं, इनकी फैमिलीज़ की तरफ से ये एहतमाम किया गया है। इन दोनों घरानों ने ये मिलकर ये शुक्रगुजारी की इबादत रखी है। आपको मदऊ किया है, आप तशरीफ़ लाए हैं, हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पास्टर साहबानों के लिए भी, अगरचे वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये मुझसे उम्र में भी छोटे हैं। वैसे भी वो मुझे सीनियर कहते हैं, सीनियर तो हमारा यस्सु है, सीनियर कोई भी नहीं। लेकिन मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि अतवार वाले दिन पास्टर के लिए जो कलीसियाओं में काम करते हैं, किसी भी प्रोग्राम में जाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे पता है ना, आज आप यकीन जाने हमारी कलीसिया में एक मेमोरियल सर्विस है, बड़े बड़े करीबी लोग हैं। भाई वसीम साहब उठ के चले गए हैं, भाई रशीद साहब उठ के चले गए हैं। मैं उनसे माजरत करके आया था कि मैं 28 वाले अतवार नहीं आऊँगा और ना मैं इस मेमोरियल सर्विस में आके कलाम पेश कर सकूँगा। उस बहन ने मुझे इजाज़त दे दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तो मैं आपके दरमियान हूँ। शुक्रगुजारी की आज इबादत है और मेरी खुशी है कि शुक्रगुजारी के ताल्लुक से ही आपको कलाम दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मौके की मुनासबत से शुक्रगुजारी है तो शुक्रगुजारी का ही कलाम दूँ, ठीक है ना। अगर शुक्रगुजारी है, बड़े सारे पैगाम हम और भी दे देते हैं शुक्रगुजारियों पर, लेकिन आज मेरी खुशी ये है कि शुक्रगुजारी के मौके पर शुक्रगुजारी का ही पैगाम दिया जा सके। तो बराए मेहरबानी ज़रा तवज्जो कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको फारिग करूँ, लेकिन आप ज़रा ध्यान कीजिएगा और ख्याल से खुदा के कलाम को सुनिएगा। 2 ख्याल मैं आपके सामने रखूँगा कि शुक्रगुजारी खुदावंद चाहता है
कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए। दूसरी बात कि खुदावंद ये भी चाहता है कि शुक्रगुजारी हर हालत में की जाए। कभी कभी हम खुशी में शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा मकान देता है शुक्रगुजारी, खुदा बेटा दे देता है शुक्रगुजारी, हमारे बच्चे कोई अच्छे नंबरों में पास हो जाते हैं शुक्रगुजारी, गाड़ी आ जाती है शुक्रगुजारी। अगर हमारी जेब में से पैसे गिर जाएं, पर्स गिर जाए उसमें 50,000 रुपया हो, कौन शुक्रगुजारी करेगा जी? आप तो बैठ जाएंगे सर पकड़ के, आगे हो गया भाई, ठीक है ना। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्रगुजारी खुदावंद चाहता है और हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, लेकिन मुश्किल में मुसीबत में भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदा खुश होता है। मैं आपको कलाम में से हवाले दूंगा, जरा पढ़िए मेहरबानी करके 50 ज़बूर की 23 आयत। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। शुक्रिया जी, मेहरबानी। सुन लिया भाई, गाना सुन लिया आपने। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, क्या कहा खुदा के बंदा ने, ज़बूर नवीस ने? वो क्या करता है? खुदावंद की तरफ से बोल रहा है। वो कहता है, खुदावंद कहता है कि वो मेरी तमजीद करता है, जो शुक्रगुजारी करता है। और बड़ा जरूरी है, खुदावंद ये चाहता है, मैं अभी आपको हवाले देता हूँ, खुदावंद ये चाहता है कि उसकी हर हाल में शुक्रगुजारी की जाए। लेकिन यहाँ पर फर्क ये तो मैं क्लियर करूँगा कि हम अमूमन खुशी में शुक्रगुजारी करते हैं, हम ये नहीं जानते कि हमें मुसीबत में भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जब हम शुक्रगुजारी मुसीबत में करते हैं ना, तो खुदावंद खुश भी होता है और हमें बरकत भी देता है। वक्ती तौर पर हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो हमें बरकत देता है। अभी मैं आपको कलाम में से हवाले दिखाऊंगा। पहला थस्सलुनीकियों का खत निकालिए, 5 बाब की 18 आयत। शुक्रगुजारी हमें करनी चाहिए, खुदावंद ये चाहता है। पढ़ेंगे। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। सुने, पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को, जिनका वो पास्टर था, जिनमें वो मनादी करता था, क्या ही प्यारी बात उनको सिखा रहा है। कितना अच्छा उनको वो मैसेज दे रहा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में, क्योंकि तुम्हारी बाबत मसीह यीशु में खुदा की यही मर्जी। मैंने अर्ज किया था, खुदा ये चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि उसकी शुक्रगुजारी करें। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा खुश होता है कि मेरे बच्चे मेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। करनी चाहिए। भाई जावेद साहब ने जो एहतमाम किया है, आप सबके सामने है। मुझे इस गांव में खिदमत करते हुए 40 साल हो गए। 40 साल से मैं पादरी हूँ इधर, 40 साल से, और मैंने आज तक किसी शुक्रगुजारी की इबादत करने वाले को इस तरह पास्टरों को इज्जत और ऑनर देते हुए नहीं देखा। बड़ी बात है कि वो खादमों को बग्गी पर बैठा के लाए हैं, ढोल बज रहा है, पैसे दे रहे हैं, और ये उनका बड़ापन था कि वो खादमों को इतनी इज्जत दे रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जब हम इस तरह करते हैं तो हम ज़्यादा खुदा के नाम को जलाल देते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया? हम क्या हैं? हम खादम क्या हैं? हम भी तो इंसान ही हैं। लेकिन इसलिए उन्होंने किया कि हमारे हाथ में क्या था? खुदा का कलाम। उन्होंने सारी इज्जत खुदा के कलाम को दी है, ढोल बजा के, बग्गी पे बिठा के, और किस तरह वो ढोल वालों को भी पैसे देते रहे, और यहाँ पर सारे जो यहाँ पर खुदावंद की परस्तिश कर रहे थे उनकी भी हौसला अफजाई करते रहे, उनकी मोहब्बत है जो करते रहे। खुदावंद ये चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें, ये खुदा की मर्जी है। वो इस बात में खुश है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। एक हमारा और देखिए, मैंने दूसरा ख्याल भी छेड़ना है। लूका के इंजील के 17 बाब की 15 आयत। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामनी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं?
क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सुन लिया जी। 10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने शिफा दी, 10 शिफा पा के चले गए। राह में एक कोड़ी जो पाक साफ हुआ था, उसे याद आया तो मैंने तो खुदावंद की तारीफ ही नहीं की, मुझे तो खुदावंद की तमजीद करनी चाहिए थी। वो वापस लौटा और आके खुदावंद के कदमों पर गिरकर खुदावंद की सताइश करने लगा। क्या कहा यीशु ने? क्यों भाई? यीशु ने कहा कि वो बाकी 9 कहाँ हैं। इसका मतलब ये है कि खुदावंद ये चाहता है कि लोग मेरी शुक्रगुजारी करें। जब वो हमें किसी मुश्किल मुसीबत से भी निकालता है तो हमें चाहिए कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। वहाँ पर उसने कह दिया, हालांकि ये सामरी था और ये सामरी यहूदियों में बड़े छोटी जात गिनी जाती थी। ये सामरी था, छोटी जात का था, लेकिन ये खुदावंद की तारीफ करने के लिए राह से लौटा है और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा है। यानी खुदा की ये मर्जी है, खुदावंद ये चाहता है कि हम हर हाल में, चाहे हम किसी भी मुश्किल में हैं या हम किसी भी खुशी में हैं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, जिस तरह हमारे भाई ने शुक्रगुजारी की इबादत की। ये इस इबादत का मेरा ख्याल है प्रोग्राम जुलाई से जून से बन रहा था। ये जो डेट है ना आज की, ये भाई ने मेरी मर्जी से रखी है। ये तो अगस्त में हो जानी थी सारी शुक्रगुजारी, या सितंबर में हो जानी थी। हमने कहा भाई जी थोड़ा सा लेट करें, रास्ते में उनके रिश्तेदारों के कुछ शादी भी आ गई, टीके आ गए, बहुत सारा आ गया। हमने कहा इसको ले चलते हैं नवंबर में, सर्दी भी होगी, इबादत भी हो जाएगी, धूप में बैठ के कर लेंगे, लोग आएंगे और जिस तरह आप उनको खाना देना चाहते हैं थोड़ा वो एंजॉय भी कर लेंगे। तो फिर भाई ने कहा ठीक है। तो ये 28 नवंबर को थी, ये मैंने और सर बाबर में हमारे प्रेसिडेंट उन्होंने और भाई ने मिलकर इस बात को हमने वहाँ पर किया ताकि हम इस काम को कर सकें। तो ये आज का जो आपको यहाँ पे दावत दी गई है, इसलिए है कि हम सीखें कि ये शुक्रगुजारी जो है हमें करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। खुदावंद ये चाहता है कि मेरे लोग ऐसे करें। एक वाला और इसके लिए देखें। हाँ जी, पहली तवारीख 16 बाब की 8 आयत। खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, हाँ, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। कितनी प्यारी बात खुदा का बंदा आसिफ। एक बात मैं क्लियर करता चलूं, ये जो ज़बूर है ना 150, ये अकेले ज़बूर दाऊद ने नहीं लिखे। 5 बंदे थे जिन्होंने ये ज़बूर लिखे हैं, 5 बंदे, दाऊद, सुलेमान, कोरा, आसिफ और मूसा। 5 बंदे हैं जिन्होंने ये ज़बूर लिखे हैं। 150 ज़बूर उन्होंने लिखा है। लेकिन एक बात इसमें ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा ज़बूर दाऊद नबी ने लिखे, सबसे ज़्यादा। तो जब कभी हम बोलते हैं ना, वाला दे देते हैं लोगों में से, एकदम कह देते हैं कि जी दाऊद नबी ने ये कहा है। मुख्तलिफ लोगों ने ये ज़बूर लिखे हैं और जिस ज़बूर में से हवाला भाई जी ने पढ़ा है वो आसिफ का ज़बूर है, आसिफ ने लिखा था। और कितनी प्यारी बात वो कर रहा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का कौमों इश्तिहार दो। के दरमियान उसका इश्तिहार दो। कौमों के दरमियान क्या करो? उसका इश्तिहार दो। भाई ने असल में लोगों को इश्तिहार देने के लिए यहाँ पर सबको इकट्ठा कर लिया, आओ हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और उन्होंने की। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर मैं गलती ना करूं तो ये 1.5-2 लाख के करीब ये शुक्रगुजारी है आज की जो उन्होंने करवाई है। 1.5 से 2 लाख तक रुपए खर्च हो गए हैं इस शुक्रगुजारी पर, उन्होंने किया है। और जब वो टोटल एस्टिमेट सारा करने थे तो हम भी उनके साथ ही होते थे। तो इस शुक्रगुजारी पर बड़े सारे पैसे लगा दिए उन्होंने, और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए ही सब, यीशु के नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम को जलाल मिले। और ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हैं, कोई गीत गा के यीशु के नाम को जलाल दे रहा है, कोई तालियां बजा के यीशु के नाम को जलाल दे रहा है, कोई दुआ करके यीशु के नाम को जलाल दे रहा है, कोई मेरा का कमजोर बंदा खुदा का कलाम पेश करके ही खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा है। हर एक के हिस्से उन्होंने कुछ ना कुछ लगा दिया है ताकि हर कोई
इस शुक्रगुजारी में खुदावंद के शरीक। ठीक है जी, तो हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए और स्पेशल हर हाल में करनी चाहिए, हर हाल में। आइए मैं जरा आपको दिखाऊं कि हमें थोड़ा मुसीबत में भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मुसीबत में भी शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है। अयूब नबी की किताब निकालिए। हाँ जी, अयूब की किताब के 2 बाब की 7 से 10 आयत तक। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया हाँ और अयूब को तलवे से चांदी तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, हाँ जी, और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? शुक्रिया जी। आप में से मेरा ख्याल है हर बहन हर भाई अयूब नबी की स्टोरी ज़बानी सुना सकते हैं, सब आप जानते हैं। लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो काबिले बर्दाश्त नहीं था, हद से ज्यादा मुश्किल। आप शायद स्टडी करते हो बारीकी से, इतना माल डंगर उसके पास था कि एक से बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 4 कासद आए और जो भी आया ना पैगाम लेके उसने बढ़ चढ़ के ही पैगाम दिया, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल का बात। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां थी। आप जिम्मेदार टाइप लोग बैठे हुए हैं, आप सवाल आ रहे हैं कितने लाखों का ये माल होगा। 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, नौकर चाकर नुकरानियां और 10 बच्चे, जिनमें 7 बेटे और 3 बेटियां। क्या हुआ? देखते ही देखते मिनटों सेकंडों में एकदम से सारे बच्चे बड़े भाई के घर दावत खा रहे थे। बियाबान से आंधी उठी, बिल्डिंग से टकराई और बिल्डिंग गिर गई। 10 के 10 बच्चे नीचे आके मर गए। कितना बड़ा उसके लिए सदमा था, कितनी बड़ी उसके लिए ट्रेजेडी थी, किस तरह वो बर्दाश्त करके बैठा होगा। खुदा ना करे, खुदा ना करे आज किसी ईमानदार के साथ भी ऐसा हो जाए, ना हो ऐसा, तो उसका जरा हाल देखें क्या होगा। वो तो ऐसा अपना दिमागी तवाज़ुन ही खो बैठे होगा। 10 बच्चों की लाशें सामने पड़ी हुई हैं, जंगल सारे जल गए हैं, ले गए लोग, जमीन सारी जल गई है, फसलें जल गई हैं। उसने क्या किया? उसने अपना पहरान क्या किया, राख पर बैठ गया और टाट ओढ़ कर बड़े प्यारे लफ्ज उसने इस्तेमाल किए जो खुदावन के नाम को जलाल दे रहे थे। उसने क्या कहा? मैं नंगा अपनी माँ के पेट में से आया हूँ और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम। सारी इज्जत वो खुदावंद को दे रहा है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतना बड़ा नुकसान, इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उसकी बीवी उसको बहकाने की कोशिश कर रही है। कब तक दूसरा रास्तबाजी पर कायम रहेगा? कब तक तुझे खुदा खुदा करता रहेगा? उसको भी उसने ऐसा प्यारा जवाब दिया कि उसने उसमें भी खुदावंद के नाम को ही गिरा। तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? कितना शुक्रगुजारी से वो बंदा भरा हुआ था। क्या हुआ? क्यों भाई, कुछ उसको मिला बाद में कि नहीं? हाँ जी, डबल बरकते हैं, डबल। पढ़ना चाहे तो मैं वाला दे देता हूँ। खुदा ने उसको दुगना, 2 गुना। अगर 7,000 भेड़ें थी, खुदा ने 14,000 दे दी। 3,000 ऊँट थे, खुदा ने 6,000 ऊँट दे दिए। 500 जोड़ी बैल थे, खुदा ने 1000 जोड़ी बैल दे दिए। उसके पास 500 गधियां थी, खुदा ने 1000 गधियां दे दी। और फिर दोबारा उसी तरह ही उसके 10 बच्चे, 7 बेटे, 3 बेटियां। खुदा मुसीबत में, मुश्किल में, अब इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है जो उस पर आई, लेकिन वो खुदावन के साथ खड़ा रहा। हमें भी खुदावन के साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल क्यों ना हो।
خدا ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا جان رہا تھا کہ اس نے بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کی ہے. خدا نے ساری چیزیں اسے ڈبل دے دی. اس میں کیا خوبی تھی؟ وہ خداوند کو پیچھے نہیں ہونے دے رہا تھا، خداوند کو برابری کر دی. اس لیے ہمیں دکھ میں بھی مصیبت میں بھی خداوند کا شکر کرنا چاہیے. آئیے دیکھیں ذرا داؤد نبی کس طرح سے خداوند کا شکر کرتا ہے. پڑھیے بیٹا ذرا کمنٹ. 119 زبور کی 143 آیت. 119 زبور کی 143 آیت. یہ داؤد کا زبور ہے. मैं तकलीफ और अजाब में मुब्तला हूँ, ہاں तो भी तेरे फरमान मेरी खुशनुदी हैं. میں تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا ہوں. خدا کا بندہ کہہ رہا ہے میں تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے عین میری خوشنودی ہے. تو بھی تیرا کلام میرے سر ماتے ہے. کتنی وہ خدا کو عزت دے رہا ہے. عذاب میں، تکلیف میں سارے کا سارا کریڈٹ وہ کس کو دے رہا ہے؟ خداوند کو دے رہا ہے. ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. ہمیں تکلیف میں بھی خداوند کے نام کو جلال دینا چاہیے، اسی کا شکر کرنا چاہیے. اگر ہم سکھ میں تو اس کا بڑا ہی نام تہاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے. اگر مصیبت آ جاتی ہے کئی دفعہ ہم خدا کے خلاف کڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کڑتے ہوئے دیکھا لوگ خدا کے ساری مصیبتیں ساڈے لیے رکھ چکیاں نے، سب کو ساڈے بعد ہم خدا کہتے ہیں. اس طرح نہیں کہنا چاہیے. یہی کہنا چاہیے جو یہاں پر خدا میں عذاب میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، لیکن خداوند میری خوشنودی کس میں ہے؟ تیرے کلام میں. کھانا تھلے کمانا ہمیں بھی ایسے کہنا چاہیے. ایک حوالہ جلدی سے اور دیکھ لیں. حبقوق کی کتاب کے 3 باب کی 17 اور 18 آیت. अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے और ताप में फल ना लगे. یہ ذمہ دار آدمی تھا. جب ہم پڑھ رہے تھے نا بائبل ذمہ دار آدمی تھا اور وہ ذمہ دارے کے تعلق سے بات کر رہا ہے. اگر انجیر کا درخت نہ پھولے और ताप में फल ना लगे اور بیلوں میں پھل نہ لگے، تاک میں پھل نہ لگے और जैतून का हासिल जाया हो जाए اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے और खेतों में कुछ पैदावार ना हो اور کھیتوں میں کوئی پیداوار نہ ہو और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں और طویلوں میں मुआशी ना हो, اور طویلوں میں مواشی نہ ہو تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا. پھر بھی میں خداوند سے کیا رہوں گا؟ خوش رہوں. دیکھ لیں ذرا نبی ہے یہ کہہ رہا کچھ بھی نہ رہے، سب کچھ چلا جائے تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا. آگے جی. اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت. ہم بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح کے لوگ ہیں. اگر ہم بائبل کی وہ باتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں جن سے ہمیں برکت ملنی ہوتی ہے، جس سے ہمیں تقویت ملنی ہوتی ہے، اور دوسری باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم خدا کے کلام میں بھی خیانت کرتے ہیں. خدا کا کلام جو کہتا ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے روح کی ہدایت سے ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ خدا کے کلام پر عمل کر کے ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. اگلا بار دیکھنا بھائی. دوسرا کرنتھیوں 7 باب کی 4 اور 5 آیت. میں تم سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، مجھے تم پر بڑا فخر ہے. رسول کہتا ہے میں تم سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. کلیسیا کو کہہ رہا ہے اپنی کو، اور مجھے تم پر بڑا فخر ہے. مجھ کو پوری تسلی ہو گئی ہے. مجھے پوری تسلی ہو گئی ہے. جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، جتنی مصیبتیں وہ کہہ رہے ہم پر آتی ہیں، ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے. ان سب میں میرا دل خوشی سے بھرا رہتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں تکلیفوں میں. جب تکلیفیں آتی ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں. بھائی جی یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے. رسول نے کہہ دیا کرامتوں کی کسی کو بات ختم نہیں ہو گئی. کلام آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. یہ ہر نسل کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر وقت کے لیے ہمارے لیے ہے. ہمیں اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول نے کرامتوں کی کسی نے کیا اس نے کہڑا سانو کہن دیا.
कलाम आज मुझे और आपको कह रहा है, मेरे और आपके साथ मुखातब है कलाम। और हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है कि खुदा का कलाम हमें ये कुछ सिखाता है। एक वाला और भाई, रोमियो 5:3। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। ये नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। फख्र करें कि मुसीबत है, फख्र करें कि मुसीबत है, मुसीबत में भी फख्र करें। आगे, और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा सब्र होती से है। पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। आगे, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है, क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। जब तक खुदा का रूह भाइयों बहनों हमें गायब नहीं करता, जब तक खुदा का रूह हमारी जिंदगी में नहीं है, उतनी देर तक हम किसी कीमत पर खुदा के जलाल को जाहिर नहीं कर सकते। हमें खुदा का रूह ही मजबूर करता है कि हम ऐसा करें। उसको अपनी जिंदगी में आने दें, उसको अपनी जिंदगी में आने दें कि वो हमारी जिंदगी में आए और आके हमारी जिंदगी में काम करे। तीसरा ख्याल, मैं जल्दी खत्म करूँगा, जल्दी। मुसीबतों से जो मसीह में हमें आती हैं, क्या फायदा पहुँचता है? इससे कुछ फायदा पहुँचता है? देख ले कलाम में सुनाता हूँ, जब मुसीबत मसीह की खातिर आती है ना, तो हमें बड़ा फायदा पहुँचता है, हम महसूस नहीं करते। पढ़िए जरा 119 ज़बूर की 71 आयत। 119 ज़बूर 71 आयत। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, खुदा का बंदा दाऊद कितनी अच्छी बात कर रहा है। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आइन सीख लूं। ताकि तेरे कलाम को सीख लूं, तेरे आइन सीख लूं। कहता है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। आप उसकी बैकग्राउंड नहीं जानते, इस तरह ये मखसूस हुआ और उस तरह बात बताई, इसके लिए बड़ी मुश्किल। साउल बादशाह ने 14 साल इसे आराम से नहीं बैठने दिया, आगे लग के दौड़ा हुआ था क्योंकि बादशाह का बनिश्मेंट। तो उसको याद दिला रहा है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। आइए जरा अगला वाला भी देख लें। ठीक है, हो सके कोते रखना 2, 11 और 12। आए कलाई दूसरा तीमुथियुस 2 की 11 और 12। इधर इसी सबब से भाई इमरान अभी शुरू ना करना, भाई इमरान मेहरबानी से। हाँ जी, इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा। 2 की 11 और 12। दूसरा तीमुथियुस 2 की 11 और 12। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ यही है, ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। 1 मिनट भाई जी, भाई इमरान अभी ठहर जाए। देखता ढाल है मेरा ध्यान बहुत चला गया। कलाम सुना लेना यार, मैं खत्म कर रहा हूँ, मुझे बड़ा एहसास है। नहीं पढ़ेंगे फिर 11-12। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए, ये बात सच है कि जब हम मसीह के साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। उसके साथ बादशाही भी करेंगे। ये फायदे हैं मुसीबत उठाने के। मैंने कहा कि जब हम मुसीबत उठाते हैं ना यीशु के नाम से, तो फिर हमें फायदा पहुंचेगा। सुन लें फायदे, मैं आपको बता रहा हूँ कलाम में से क्या फायदा पहुंचेगा। हम उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसके लिए दुख सहते हैं तो ये हमें इनाम मिलेगा। अपने लोगों को खुदा इनाम देगा कि तुमने मेरे लिए मुसीबत उठाई। एक वाला और भाई मत्ती 5 बाब की 11 और 12 आए। बस इसी के दौरान में ना माइंड अप कर दूंगा। हाँ जी, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, यीशु ने बड़ी सफाई से कहा जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे। तो तुम मुबारक होगे।
आगे खुशी करना और निहायत शादमान होना, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर क्योंकि बड़ा है। आसमान पर तुम्हारा क्या है? बड़ा अजर है। ये है फायदे। मुसीबत उठाने के फायदे ये हैं, लेकिन मुसीबत अगर हम यीशु के नाम से उठाएंगे तो कई दफा हम अपनी बातों से ही मार खा रहे होते तो कह रहे होते सर यीशु के नाम तो मार पैन दी, यीशु के नाम मार। किसी बंदे ने रेलवे की लाइन के साथ जगह खाली पड़ी हुई और रेलवे वालों ने मना किया कि भाई ये जगह रेलवे की है, यहाँ पर ना जाओ, उसको उठा के ले जाओ। क्या लगा नेजों ने गालियाँ से रेलवे को उन्होंने आगे कहा जी जगह रेलवे की है भाई, ये कुटिया यहाँ से डाल दो तो चले जाओ। फिर बोलना आया, रेलवे वालों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उसको मारा। अब मार पड़ रही है तो क्या कह रहा है, मैंने यीशु के नाम तो मार पहन दी, मैंने यीशु के नाम तो मार पहन। और भाई तू तो प्राप्ति से मार पहन दी, तो पूरे महकमे ने उधर आगे लाया है, डाल के हम भी ऐसे करते हैं। किसी की चीज पकड़ के बैठ जाते हैं, अगर वो कोई एक्शन करता है उसको दे देता है, पंचायत में ले जाता है तो हम ये शोर कर देते हैं और सामने यीशु की खातर बेइज्जती करेंगे। यीशु की खातर ये बेइज्जती नहीं है, ये तो भाई हमारे ही कामों का रिजल्ट है जो हमें मिल रहा है। यीशु की खातर ये है जब हम उसके नाम से तकलीफें उठाएंगे, उसके नाम से मार खाएंगे तो फिर हम मुबारक होंगे, फिर आसमान पर हमारा बड़ा अजर है। आखिरी वाला भाई पढ़ गए रोमियो 8:17, रोमियो 8:17। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। अगर हम यीशु मसीह के वजह से खुदा के फर्जंद हैं तो फिर उसके वारिस भी हैं। आगे यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम वारिस, बशर्ते खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। आगे बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं, बशर्ते कि हम उसके साथ क्या उठाएं? दुख उठाएं, ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं, ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। कुछ लोगों ने इस काम को बड़ा आसान काम किया हुआ, और ये पादरी के घर में बैठा भर के टुर ने तो कोई लोग कहीं दुआ कर दे, और कुछ लोगों ने बड़ा ये काम अपनाया हुआ है। बहुत सारे लोग देखो देखी ये काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हरगिज़ नहीं। जितना मुश्किल काम ये है भाइयों बहनों, आप जिम्मेदार टाइप लोग हैं, जिम्मेदारा काम भी इतना मुश्किल नहीं। हम भी जिम्मेदार, हम शांति हमारी जिम्मेदार है। हमने देखा कि इतना मुश्किल काम जिम्मेदारा नहीं, इतना मुश्किल काम ये खुदा का कलाम सुनाना है, लोगों में जाके हर एक के जहन के मुताबिक उनको एग्री करना, अपने साथ मिला के उनको खुदा का कलाम सुनाना, इसको छोटी बात ना समझे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये छोटा काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपका मिजाज बड़ा ठंडा होना चाहिए, हलीमी से प्यार से बात करें। कोई गालियां नहीं निकाल रहा है, हम गालियां भी खाते हैं, हम गालियां भी खा लेते हैं, लेकिन बड़ी तसल्ली से लोगों से बात करते हैं, वही लोग बाद में हमारे साथ बैठते हैं। आप भी ऐसे करें। आप अगर यीशु के लोग हैं, आप जलाल पाना चाहते हैं, उसकी बादशाही में जाना चाहते हैं,